बहुत शुरू से मैं जानता हूँ, जितनी शिद्दत के साथ, लगन के साथ और एक बहुत शानदार पोस्ट पे काम करने के बाद भी इस बिजनेस के अंदर ऐसा क्या खूबियाँ नजर आई जिसके बाद इसके साथ जुड़े रहे और जॉब पे रहते रहते ही टेक्निकल के लेवल पे चले गए। कोई नहीं, इससे हम सुनना चाहेंगे अनिल यादव जी। सबसे पहले तो सर का धन्यवाद। और एक बार सारे आदमी ने थोड़े दोनों हाथ बाहर निकाले, परमात्मा ने जिनको दोनों दिए दोनों को निकाले। और एक बार जोरदार वाली तालियां 4 से 5 बार बजाएंगे, लेकिन जोर से। मजा नहीं है। 1 2 3 करके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। गुड, शाबाश। इसका मतलब हो गया। चलो टाइम का अभाव है तो थोड़ा सा शॉर्टकट में लेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। भारतीय सेना में 30 साल की सेवा समाप्त करके मैं इसी 30 नवंबर को रिटायर हुआ। 30 साल की सर्विस करके और इसी 30 नवंबर को रिटायर हुआ। और इस ऑर्डिनरी रैंक के साथ एक चीज़ और जुड़ती है कि अभी बोर्ड नहीं है, नहीं तो एक छोटा सा मैसेज लिख के भी मैं बताता। भाई कितने आदमी यहाँ पे बैठे हैं जिनको आज ये अपॉर्चुनिटी है कि 70,000 रुपए की नौकरी गेट से बाहर जाते ही, हाजिरी लगाते ही मिल जाएगी। हाथ खड़े करें, देखा एक बार। कोई भी नहीं। 70,000 रुपए की नौकरी गेट के बाहर जाके, यानी आपको ड्यूटी जाना है और आपको 70,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं डीएससी में कभी भी जाके 70,000 रुपए की नौकरी ले सकता हूँ। इस ऑर्डिनरी से मुझे वहीं पे 2 तारीख की भर्ती थी, वहीं पे रख रहे थे, लेकिन वो नहीं, मुझे जाके कुछ और करना है, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। फिर भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी अगले 2 साल के लिए है कि 2 साल तक जब भी आपका दिल करे तो आप वापस यहाँ पे आके ये नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसको छोड़ के मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। रहने वाला बेसिकली चरखी दादरी हरियाणा से हूँ। अगर दाल रोटी की बात करूँ तो लगभग 57,066 रुपये सरकार मुझे पेंशन देगी। वाह, कितनी? 57,066 रुपये पर मंथ। कुछ भी करो या ना करो, वो पैसा रोजाना लगभग 1,902 रुपये रोजाना का खाते में चढ़ रहा है। उसके लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, नौकरी को छोड़ के कर रहा हूँ, मतलब नौकरी वाले स्कोप को खत्म करके इसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, लोग अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें से मेरे को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों की मेरे साथ ऑनलाइन बातचीत हुई होगी। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करना। ओके, कम लोग जानते हैं तो फिर भी बता देता हूँ कि मेरे पास 3 बच्चे हैं। कितने? 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी एम्स के अंदर एमबीबीएस कर रही है और उसका 3rd ईयर है। 1st ईयर और 2nd ईयर की गोल्ड मेडलिस्ट है। वाह। और वो एम्स बठिंडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रही है। दूसरी बेटी मेरी है जो आपके सामने बैठी है, साक्षी यादव। ये सीए की पढ़ाई कर रही है। और सीए के अंदर आप लोग जानते होंगे कि 8 सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे मोस्टली लोग 4 सब्जेक्ट एक बार करते हैं, 4 एक बार करते हैं। और इसने फाउंडेशन में भी एक बार किया और अभी इंटरमीडिएट में भी एक ही बार में 8 सब्जेक्टों की परीक्षा दी है। वाह, वेरी गुड। और तीसरा बेटा है, वो अभी 12वीं क्लास में हुआ है, 2005 का जन्म है उसका। वो कोटा के अंदर एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी की तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब परमात्मा की दया से बच्चे भी ठीक ठाक सेट हो ही रहे हैं। इसके बावजूद अगर इसको करने की जरूरत है तो सिर्फ आरसीएम आपसे क्या करवाता है? सिंपली आपको अच्छा खाना खाने के लिए बताता है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, अच्छे रहो, इतना ही तो करना है। अच्छे के बारे में बताओ, बुरी चीजों को छोड़ दो, अच्छी चीजों को अपना लो। इसके अलावा आरसीएम में क्या करना है? करना है कुछ इसके अलावा? तो इतना करने में भी अगर लोगों को तकलीफ होती है तो वो खुद को, अपने आप को चेक करें कि मुझे कहां से चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है या कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो एक ही कारण है कि हमारा प्लान नहीं हो रहा है। अगर मैं भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते करते टेक्निकल पे ही हूं, अभी मुझे एमराल्ड हो जाना चाहिए था। इसका मतलब मैंने भी कई बार इसके अंदर खूब अपने आप को जब मौका देखा, जब सेटिस्फेक्शन मिला तो हम सेटिस्फाई हो गए, चल ठीक है यार
अभी बहाना बना देंगे, अभी दूर है, अभी श्रीनगर में है, अभी नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर उसमें बहाना बना के पीछे भी अगर रहे, टेक्निकल पे रहे, इमरान नहीं बने, तो इसका मतलब पीछे कौन छूटा? मैं छूटा कि किरणपाल सर छूटे? वो तो बन गए। सही है कि नहीं है? तो हम इसके अंदर जितने बहाने बना के अगर टाइम पास कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। ये गलतफहमी अगर किसी आदमी के दिमाग में हो कि भाई मेरे नहीं करने से सुषमा बिष्ट का नहीं होगा, अनिल यादव का नहीं होगा, किरणपाल जी का नहीं होगा, पवन जी का नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ता। हिंदुस्तान के अंदर गजब की बात है, आरसीएम बिजनेस किससे चलता है? लोगों से। और दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर लोग कितने सबसे ज्यादा कहाँ हैं? इंडिया में, यानी रॉ मटेरियल खूब है। तो जिसने नहीं करना होगा उनके बदले में दूसरे लोग मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, टाइम पास ना करें और अपने आप को ज्यादा मतलब बहानों की दुनिया में ना लेके जाए, काम को सीखे पहले। जरूरी नहीं पहले से ही सबको काम आता हो, इसलिए आरसीएम बिजनेस में सीखने की व्यवस्था है। तो सीखें और सीख के सही तरीके से करने का जल्दी से जल्दी शुरुआत करें, वेस्टेज ना करें। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, समय का अभाव है, सर बार बार खड़े होकर घूम रहे हैं। कभी फिर मिलेंगे, होंगे सेमिनार होंगे, आपके उत्तराखंड में भी आएंगे, हरियाणा में भी आएंगे, हिंदुस्तान की हर जगह जाएंगे। थैंक यू।